आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24। नजर सच खबर पर। भोपाल में इस्लामी नववर्ष और मुहर्रम की पहली तारीख के मौके पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के तत्वाधान में एक विशाल जुलूस निकाला गया। ये जुलूस शहर के ऐतिहासिक इमामबाड़े से शुरू होकर करबला पहुंचा, जहां शांतिपूर्ण तरीके से समापन हुआ। जुलूस में शहर की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और ताजिया कमेटी के पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। पूरे मार्ग में अमन, भाईचारे और एकता का संदेश दिया गया। लोगों ने देश में शांति, खुशहाली और सौहार्द बनाए रखने की दुआ की। मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी संरक्षक शमशुल हसन ने देशवासियों को इस्लामी नववर्ष और मुहर्रम की मुबारकबाद दी। कहा कि मुहर्रम का महीना त्याग, सब्र और शहादत की याद दिलाता है। इसी महीने में इमाम हुसैन ने इंसानियत, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने और साथियों की कुर्बानी दी थी। शमशुल हसन ने कहा कि मुहर्रम का उद्देश्य शोर शराबा, डीजे और हुड़दंग नहीं, बल्कि इबादत, तिलावत, आत्मचिंतन और इमाम हुसैन की शिक्षाओं को अपनाना है। उन्होंने सभी से अपील की है कि मुहर्रम के दौरान शांति, अनुशासन और धार्मिक मर्यादा का पालन करें और समाज में भाईचारे, इंसानियत और सद्भाव का संदेश फैलाएं। मलिक न्यूज के लिए भोपाल से उमर मलिक के साथ कैमरामैन रिजवान खान की रिपोर्ट। सभी भाइयों को पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आज पूरे भोपाल शहर के मेरे भाइयों और मेरे दोस्त और मेरे बुजुर्ग चचा वगैरह सब मेरे जुलूस परचम जुलूस में शामिल हुए। इनके लिए पहले तो मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो कि इस परचम जुलूस में शामिल हुए। और इंशाअल्लाह सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि सब लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम पूरे 10 दिन अपन सब एक दूसरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं आधी रात को हाजिर होऊंगा, चाहे कोई सी भी कमेटी का आदमी हो, कुछ भी हो, इसके लिए मैं खड़ा हूं इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह तैयारियां तो मैं खैर जिला अध्यक्ष हूँ भोपाल का, लेकिन तैयारियां मेरी नहीं है। माशाल्लाह ये सूफी बबलू सरकार हैं, शुएब मियाँ हैं, हमारे इस्माइल भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े हैं, इनकी दुआएं, अनवर मियाँ पीर साहब यहाँ मौजूद है, कादरी साहब और जितने भी यहाँ लोग हैं, इन सबकी मेहनत है। ये मेहनत अकेले की नहीं है। और माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी पारंपरिक जुलूस जो परचम कुशाई का निकाला जाता है, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की जानिब से इसकी तैयारियाँ की जाती हैं और सभी आवाम, भोपाल की आवाम मिलजुल के ये जुलूस निकालती है। तो पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सब माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं आज। और पिछली बार जो जुलूस था माशाल्लाह उससे 3 गुना ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए इस बार। पिछली बार से लेके अभी तक की क्या तैयारी है, इस बार की क्या तैयारी है? कुछ कमी बेशियां नजर आई थी आपको पिछली बार में, अब इससे ज्यादा कुछ? देखिए कुछ लोग रुटे हुए थे, आज वो लोग साथ में खड़े हैं माशाल्लाह, और कुछ लोग जो रह गए थे वो भी साथ चल रहे हैं इस वक्त कदम से कदम मिला के। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी और लोगों को जोड़ेगी और सभी लोगों को जोड़ेगी, जिनके दिल में अगर गिले हैं तो उनको भी दूर करेगी इंशाल्लाह, साथ में लाके एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा करेगी। मैं अनवर मियाँ पीर साहब मुहर्रम के नए साल, नए मोहम के उसमें सब भाइयों को मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं सबको कहता हूँ कि भाई सारे एकजुट होकर सारा काम करें और हुलगदर ना मचाएं। हुलगदर मचाने से बदनामी होती है। आजकल के नौजवान बच्चे हुलगदर मचाते हैं जुलूसों में और लड़ाई झगड़े करते हैं, उनसे उनको सावधान, बड़े सुकून के साथ, अदब के साथ निकाला जाए जुलूस, अदब के साथ सवारी निकाली जाए। क्योंकि बहुत से लोग हुलगदर करते हैं, जिनकी सवारी नहीं है वो भी हुलगदर करते हैं। तो उनसे हमारी यही गुजारिश है और उनसे यही मिन्नतें करेंगे कि इंशाल्लाह वो इस बार ऐसा काम नहीं करेंगे और अल्लाह उनको जो है कामयाबी दे और उन्हें हिदायत दे कि भाई इमाम हुसैन रजी तलाना इनके मुकाम के लिए ये तो गम का महीना है और गम के महीने में कुरान पढ़ो, तिलावतें करो, लंगर लुटाओ उनके नाम से, छबील पिलाओ लोगों को क्या, और सारी चीज़ें आप जो है इन बच्चों को अपनों ने हिदायत के लिए पैगाम पहुँचाया। अल्लाह उनको जो है हिदायत है। देखिए मुहर्रम की पहली तारीख़ है, उसमें एक तो खुशी की बात है और दूसरी बात यह है कि जो शहीद ये करबला है, करबला ता क़यामत तक, जब तक दुनिया है, जब तक इसका एक मिसाल रहेगी। मैं ये कहता हूँ कि इमाम हुसैन का पूरा घर, हज़रत अली का पूरा ख़ानदान, अहले बैत शहीद हो गए। इस महीने में तो हम लोगों को इबादत भी करना है और जिस तरीके से शिया हजरात मातम करते हैं, सबके अपने अपने अक़ीदे हैं, उस तरीके से करते हैं। मेरा ये यहाँ नौजवान है, साथी हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई कुरान पढ़ो। और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया के लिए करबला एक मिसाल है। याद रखिए कि अपने बच्चों का मुसलमान नाम इमाम किसी का हुसैन रखता है, किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कि यजीद उस शख्स का नाम है जिसने हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान को
घोड़ों से कुचलवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ईमान वाले, इमाम वाले, अली वाले, मोहम्मद वाले तो ता क़यामत तक दुनिया में रहेंगे, और जो यजीद वाले थे वो आज तक उस बच्चे का, उस यजीद का नाम नहीं रखा। तो आप दुनिया में ये मिसाल है, आप लोग बड़े इत्तेमाम के साथ, आसानी के साथ इसको भाई मनाएं और इबादत करें, मेरी यही सबसे अपील है। ये नए साल का की शुरुआत है, पहला दिन है। मैं तमाम मुल्क के अमन पसंद लोगों को, तमाम शहर के, प्रदेश के, देश के और दुनिया के लोगों को नए साल की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा ये परचम कुशाई का जो प्रोग्राम था और 10 दिन का के इबादत का जो महीना है, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, ये गम का महीना है, शहादत का महीना है और इबादत का महीना है। ये बहुत सादगी से मुहर्रम का पर्व कोई नाचने का, गाने का, ढोल ढमाकों का नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा नौजवानों से कि इबादत ज़रूरी है, इबादत करें और बख्शें उनको जिनकी वजह से आज हम लोग खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं। उनकी शहादतें हुई, नबियों की शहादतें हुई, सहाबाओं की शहादतें हुई, उस शहादत का ही नतीजा है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं तमाम लोगों से, मुल्क के लोगों से कहना चाहता हूँ, तमाम प्रदेश के लोगों से, शहर के लोगों से, इबादत कर, जितनी इबादत करेंगे, जितना बख्शेंगे उतना बेहतर रहेगा। ये नाचने गाने का मुहर्रम पर्व नहीं है। आज जिस तरह से हम लोग यहाँ आए, परचम कुशाई में तमाम लोग आए हुए हैं, ज़हीर भाई हैं, भाईजान हैं, तो तमाम लोग यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तमाम लोग हैं। सबका एक ही कहना है कि भाई यहाँ से एक नसीहत और एक सीख लेकर जाएं हम लोग, क्योंकि करबला नाम ही करबला है, शहादत का नाम ही करबला है। बुजुर्गों की शहादत का नाम करबला है और करबला के मायने अगर हम लोग समझ सकते हैं तो यकीनन यहाँ से एक नसीहत लेके जाएं, कि एक भाईचारे की नसीहत लेके जाएं, एक दूसरे से अखलाक से पेश आएँ, एक दूसरे से मोहब्बत से बात करें। और तमाम लोगों को मैं अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ कि अगर दिल दिमाग में अगर किसी के कोई बुराई एक दूसरे के लिए, ईमान वालों के या तमाम उम्मतियों के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो या किसी जाति का हो, अगर दिल की में ज़रा सी भी कोई गंदगी है तो आज अल्लाह के रसूल का वास्ता दे रहा हूँ कि अपने दिल से बुराइयों को ख़त्म करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और इस मुल्क में हिस्सेदारी करें, भागीदारी करें, जिससे कि हम अपने कौम को, अपनी मिल्लत को भी साथ लेकर आगे जा सकें और तमाम इस मुल्क को दुनिया में परचम लहरा सकें हम लोग। इसलिए तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुहर्रम की मुबारकबाद।